हे फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की एक पोएम द लैम्प। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोएट और पेंटर थे। रोमांटिक एज की पोइट्री और विजुअल आर्ट्स की हिस्ट्री में उनको एक सेमिनल फिगर माना जाता है। ये पोएम द लैम्प एक रोमांटिक पोएम है। उनके एक वर्क का कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी 1789 में। उनका एक दूसरा कलेक्शन भी है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें द टाइगर पोएम पब्लिश हुई थी। अब ये जो दोनों पोएम है, द टाइगर द लैम्प, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोएम्स हैं, क्योंकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक दूसरे के ऑपोजिट लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि विलियम ब्लेक अपने पोएम्स के ऑपोजिट पोएम्स लिखते थे, यानी कि काउंटर पार्ट्स पोएम्स लिखते थे। अब दोनों के दोनों कलेक्शंस में आपको और भी ऑपोजिट पोएम्स मिलेंगे, जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में अवेलेबल हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों कलेक्शंस एक्चुअल में सॉन्ग्स की तरह स्ट्रक्चर्ड है। इनमें आपको सॉन्ग्स लाइक क्वालिटी देखने को मिलेंगी। अब इस पोएम का सेंट्रल थीम डिस्कस करते हैं। इस पोएम का सेंट्रल थीम है इनोसेंस, रिलीजियस, मोरालिटी यानी कि नैतिकता, चास्टिटी जिसका मतलब होता है प्योरिटी यानी कि शुद्धता। नेक्स्ट, अब पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। इस पोएम में दो स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में एक छोटा बच्चा है जो कि मेमने से कुछ सवाल करता है, और सेकंड स्टैंजा में उन सवालों के जवाब दिए गए हैं। ये 20 लाइन्स की पोएम है, और दोनों ही जो स्टैंजा है वो 5 राइमिंग कपलेट्स में लिखे हुए हैं। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी। सो स्टार्ट करते हैं पोएम पहले स्टैंजा से। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, dost thou know who made thee। दी यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि तुम। dost thou know, ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है डू यू नो मॉडर्न इंग्लिश में। अब लाइंस का मतलब समझते हैं। अब इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो कि मेमने से सवाल कर रहा है कि तुम्हें किसने बनाया है। यहाँ पर ये जो बच्चा है सवाल कर रहा है, वह जिज्ञासा से भरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वह सिर्फ मेमने को देखकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो ये भी जानना चाह रहा है कि उसे आखिर बनाया किसने है। अब बच्चा सेकंड लाइन में दोबारा से सवाल करता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया है। अब यहाँ पर ये जो बच्चे ने सवाल किया है दोबारा से, उसका अंदाज उसने बदल दिया है। अब जिस तरीके से इसने सवाल किया है, वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा पहले से अपने प्रश्न का उत्तर जानता है। गिव द लाइफ एंड बिड द फीट, बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मीट। यहाँ पर बिड का मतलब है कमांड देना, यानी कि आज्ञा देना, ऑर्डर करना। स्ट्रीम का मतलब है रिवर, यानी कि नदी। मीट यानी कि घास के मैदान। जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी और तुम्हें ये चारा खाना, यानी कि चारा चरने का आदेश दिया, नहर के किनारे और घास के मैदानों में। नेक्स्ट, gave the clothing of delight, softest clothing, woolly bright। यहाँ डिलाइट का मतलब है प्लेजर, यानी कि खुशी। इन लाइंस का मतलब है कि ये जो मेमना है, मेमनी का ये जो क्रिएटर है जिसने उसे बनाया है, उसने उसे कपड़ों का उपहार भी दिया है, कपड़ों की खुशी भी दी है। और ये जो प्राकृतिक कपड़े हैं, ये काफी मुलायम है, ऊनी है, जो कि उसे ठंड से बचा रहे हैं, और काफी चमकदार भी है, जो कि सूर्य की रोशनी में, धूप में चमक रहे हैं। गिव दी सच अ टेंडर वॉइस, मेकिंग ऑल द व्हील्स रिजॉइस। इन लाइंस का मतलब है जिसने तुम्हें ये कोमल आवाज दी, जिससे यहाँ की घाटियां, जितनी भी घाटियां हैं, खुश हो जाती है, क्योंकि उन सुनी घाटियों में जब ये मेमना कुछ बोलता है तो उसकी मीठी और कोमल आवाज घाटियों में गूंजने लगती है, और तब ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि घाटियां हर्षित होकर, खुश होकर उस मेमने को जवाब दे रही हो। नेक्स्ट, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, dost thou know who made thee। छोटे मेमने, तुम्हें किसने बनाया है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसने बनाया है। सेकंड स्टैंजा, लिटिल लैम्ब I'll tell thee, लिटिल लैम्ब I'll tell thee। इन लाइंस का मतलब है कि यहाँ पर वह बच्चा मेमने को कहता है, छोटे मेमने मैं तुम्हें बताऊंगा, छोटे मेमने मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ये बच्चा क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि पहले ये बच्चा मेमने से सवाल कर रहा था कि तुम्हें किसने बनाया है, लेकिन अब वो ये कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ।
देखते हैं ये बच्चा क्या बताना चाह रहा है। He is called by thy name, for he calls himself a lamb. इन लाइन्स का मतलब है वह तुम्हारे नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वह खुद को लैम बोलता है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? वे कौन है? यहाँ पर बच्चा किसके पुकारे जाने की बात कर रहा है और वो कौन है जो खुद को लैम बोलता है? वह क्रिश्चियन गॉड जीसस है जो खुद को लैम के नाम से पुकारे जाते हैं। पवित्र बाइबल में जो कि ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है उसमें पाठ यूहन्ना 29 में जीसस को परमेश्वर का मेमना यानी कि गॉड को मेमना कहा गया है जो कि संसार के पाप को हर लेता है। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को नम्र और सौम्य कहा गया है। क्रिश्चियन परंपरा में जीसस को नम्र और सौम्य कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हम पापी मनुष्यों के लिए खुद का त्याग कर दिया था, खुद का सेक्रीफाइस कर दिया था। He became a little child। इन लाइन्स का मतलब है कि वे छोटे से बच्चे बन गए थे। जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आने के लिए एक छोटे से बच्चे नवजात शिशु बन गए थे और जब वह दुनिया में आए तो उस दिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाने लगा। I a child and thou a lamb, we are called by his name। यहाँ पर ये जो बच्चा है कहता है कि मैं बच्चा हूँ और तुम एक मेमने हो। यहाँ पर दाऊ का मतलब है तुम। हम दोनों को ही उसके नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है? यहाँ पर बच्चा परमेश्वर यानी जीसस की बात कर रहा है। बच्चे और मेमने परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, जीसस क्राइस्ट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस थी, लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस थी। इन लाइन्स का मतलब है कि छोटे मेमने भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, छोटे मेमने भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इन लाइन्स में हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो छोटा बच्चा है मेमने के सिर पे प्यार भरा हाथ फेर रहा हो जिस टाइम वो ये कह रहा था और गॉड यानी कि परमेश्वर जीसस क्राइस्ट से आग्रह कर रहा हो कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। और ये पोएम यहीं पर खत्म होती है। अब बात करते हैं लिटरेरी डिवाइस की जो कि पोएम में यूज की गई है। फर्स्ट है एंड राइम। इस पोएम में एंड राइम का यूज किया गया है स्टैंजा को मेलोडियस बनाने के लिए। जैसे कि कुछ लाइंस के आपने एंड में देखा होगा, फीड मीट जैसे वर्ड्स हैं, डिलाइट ब्राइट जैसे वर्ड्स हैं, वॉइस रिजॉइस जैसे वर्ड्स हैं। तो ये कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन लिए गए हैं स्टैंजा को मेलोडियस बनाने के लिए। और सेकंड है रिफ्रेन। रिफ्रेन का यूज होता है कि इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं बट जो सेंटेंस के मीनिंग होते हैं वो चेंज्ड होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है लिटिल लैम्ब हु मेड दी, और सेकंड स्टैंजा का फर्स्ट कपलेट है लिटिल लैम्ब आई टेल दी, और सेकंड स्टैंजा का एक लास्ट कपलेट है लिटिल लैम्ब गॉड ब्लेस दी। तो आप ये देखेंगे तीनों में लिटिल लैम्ब कॉमन है, दी तीनों में कॉमन है। स्ट्रक्चर बेशक से एक जैसा है बट इनके मीनिंग्स चेंज है, तो इन्हीं को रेफरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, थर्ड है अल्यूजन। अल्यूजन का यूज होता है किसी चीज को रेफर करने के लिए या किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए। अब इस चीज को समझने के लिए मैंने स्टैंजा सेकंड का थर्ड एंड फोर्थ कपलेट लिया है। ही इज मीक एंड ही स्माइल्ड, ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, आई अ चाइल्ड एंड thou a lamb, we are called by his name। आप ये देखेंगे कि कहीं पर भी गॉड वर्ड यूज नहीं हुआ है लेकिन ये लाइंस डायरेक्टली जीसस क्राइस्ट को इंडिकेट कर रही है। सिर्फ जीसस क्राइस्ट के लिए ये लाइंस लिखी हुई है। अब फोर्थ है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का यूज होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये जो वर्ड्स हैं पोएम में द चाइल्ड और द लैम्ब, ये गॉड को सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट कैसे थे? इनोसेंट थे। इनका जो फीचर था इनोसेंट था। तो ये जो द चाइल्ड है और द लैम्ब है ये दोनों के दोनों कैसे हैं? इनोसेंट बिहेवियर के हैं। तो इसलिए ये जीसस क्राइस्ट को डायरेक्टली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिफ्थ है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, दोनों में ही कॉमन आ रहा है और एक जैसे साउंड्स क्रिएट हो रहे हैं। और उन दोनों में से थर्ड का जो साउंड है थर्ड वर्ड का
मेक एंड माइल दोनों में एम का जो साउंड आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है, तो यही होता है ऑलिट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, आई विल हैव टू लीव नाउ, सो बाय बाय।